वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट के टॉप 500 MCQ की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। एक लेक्चर देख चुके हैं, आज दूसरा लेक्चर है जो आपके यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओईआरओ, बीईओ और यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल में जो 10 नंबर की है इन्वायरमेंट, उसको भी पूरी तरह से ये कवर करेगा। तो आइए इसको फॉलो करते हैं, मतलब देखते हैं इसको। इसके पहले का लेक्चर भी देखिएगा और पूरे सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट होंगे ये। आज का क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू होगा हमारा, 11 से बेसिकली, कि भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क जिसको बोलते हैं हेली नेशनल पार्क, कौन सा? हेली नेशनल पार्क। द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? यानी जो हेली नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। 1926, 21, 36 या 46। तो ये वन एंड ओनली आपका वही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहाँ आप घूमने भी गए होंगे शायद, उत्तराखंड में बहुत खूबसूरत है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में बना था, है ना। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। बाद में इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, किस ईयर करा गया ये भी आपसे पूछ सकता है, तो 1957 में करा गया था, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है। इसके बाद कह रहा किस वर्ष हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करा गया? तो अभी बताया ना, हेली नेशनल पार्क जिसको जिम कॉर्बेट करा गया 1957 में। कब करा गया? 1957 में। और हेली नेशनल पार्क कब बना था? 1936 में। दो डेट आपको याद रखनी है। हेली नेशनल पार्क 1936, जो कि बाद में जिम कॉर्बेट बना 1957 में। अच्छा, इसी में एक ये भी पूछ सकता है आपसे, सबसे बड़ा या लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन है भाई, बता सकते हो क्या आप? तो ये हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। आपके कहाँ पे है? लद्दाख में। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। अच्छा, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ये भी आपसे पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, तो ये साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ पे पड़ेगा ये? अंडमान निकोबार में पड़ेगा, आपके याद रखिएगा, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। चलिए आगे देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन कॉर्बेट नेशनल पार्क? 1985, 1973, 67 या 52? तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तब यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर यहीं पे लॉन्च करा था 1973 में, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर को हमने यहाँ लॉन्च करा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये कब स्टैब्लिश करा गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी ईयर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 6, 2002 या 8? तो NTG या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA 2006 में इसको बनाया गया था। कब? 2006 में। दोस्तों देखिए, लेखपाल के लिए पूरे कोर्सेज हमारे 499 रुपये में चल रहा है हमारा बैच, जिसके सिलेक्शन मटेरियल को पढ़ के 30 टेस्ट सीरीज भी देंगे, उससे प्रैक्टिस करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। बस फॉलो करिए उसको। रिकॉर्डेड क्लासेस भी उसी में मिलेंगी। ऐप है हमारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, तुरंत उसको इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ से ही आपको मिल जाएगा। कोर्स खरीदेगा, कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर, तो ये 499 में मिल जाएगा। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, BEO है ना, UPPCS का कोर्स पूरा चल रहा है, प्री से मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी का, ROERO का चल रहा है। चलो, इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए संपर्क कंट्रोल सेंटर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट कंट्रोल सेंटर ऑफ फॉर इसरो स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस? तो ये करंट से लिंक करके भी हम लोग आपको सवाल देंगे पूरे। आई, नेट्रा, त्रिशूल या गरुणा? तो ये बहुत ही शानदार एक अवेयरनेस स्कीम है जिसका नाम है नेट्रा। नेट्रा मतलब कह सकते हो, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, है ना। फुल फॉर्म इसका आपको याद रखना है, क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। मतलब इनका मेन काम है, जैसे भाई भारत की आपको पता बहुत सारी सैटेलाइट हैं, स्पेस ऑब्जेक्ट हैं, उनको बचाना कि कहीं से भी कोई एस्ट्रॉयड या कॉमेट ना टकरा जाए, तो उसको बेसिकली सेव करना है। तो ये नेट्रा याद रखिएगा, नेट्रा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है, भारत में पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? व्हेन वाज फर्स्ट फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट पब्लिश? 1990, 1985, 1987 या 1992? तो पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आई थी? तो ये आई थी कब भैया? 1990, 85, 87 या 82? फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? ये भी आपसे पूछ सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट
ये आया था आपका 1980 में ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो आपको कितने ईयर याद रखने पड़े? एक तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, पहली फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 1987 में आई थी, ये ईयर आपको याद रखना होगा। और आपको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में आई है, ये आपको याद रखना है। साथ ही में इसका हेडक्वार्टर भी कई बार पूछ लेता है, तो न्यू दिल्ली में है, उसको भी याद रख लेना। और आपने एक ईयर ये याद रखा कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, सबसे पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही। और कॉर्बेट को पहले हेली नेशनल पार्क बोलते थे, 1957 में इसका नाम बदला गया और हेली नेशनल पार्क बना था 1936 में। इतने ईयर आपको याद रखने, एक बार रिकॉल कर लीजिए। फिर कह रहा है कृत्रिम वर्षा को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आर्टिफिशियल रेन इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? जो आपने देखा होगा भी, जैसे दिल्ली में ही हमने आर्टिफिशियल रेन कराई है ना, कि भाई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है तो आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? क्लाउड सीडिंग, क्लाउड रेन, स्काई सीडिंग या एसिड रेन? तो इसको हम बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। क्या बोलते हैं? क्लाउड सीडिंग। अच्छा, इसमें ये पूछ सकता है आपसे क्या क्या यूज़ होता है। जैसे बादल हैं, बादलों के ऊपर हम लोग हवाई जहाज वगैरह से, प्लेन वगैरह से क्या किसका छिड़काव करते हैं? एक तो सिल्वर आयोडाइड, ये कंपाउंड के नाम याद रखिएगा आपको, सिल्वर आयोडाइड, एक तो ये यूज़ करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। और ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2 जो होता है, सॉलिड CO2 या बोले तो ड्राई आइस या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, है ना। सॉलिड CO2 या ड्राई आइस बोल सकते हो, इसको यूज़ करते हैं। और साथ में सॉल्ट यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसका छिड़काव करते हैं हम लोग। भाई ये कंपाउंड जो है पानी को सोखते हैं तो बूंदों के रूप में ये गिरने लगते हैं। कौन कौन? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सॉलिड CO2 और सॉल्ट। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड? हेग, जिनेवा, एम्स्टर्डम या सिंगापुर? तो ये कहाँ के देखने को मिलेगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर? तो ये एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम। फिर कह रहा है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? व्हाट इज रेड डाटा बुक रिलेटेड टू? फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फेमस प्लेसेस, लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज, लिस्ट ऑफ मेजर इन्वेंशन या फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट लिविंग बींग्स? प्रसिद्ध स्थानों की सूची है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची है, प्रमुख आविष्कार की सूची है या विशालतम जीवों की सूची है? तो रेड डाटा बुक ये लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज से संबंधित है ना, IUCN की रेड डाटा बुक निकलती है जो। फिर कह रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? NGT का गठन 323B, 280A, 323A या 124 है? तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये बना है आर्टिकल 323B के तहत, है ना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अच्छा, ये भी आपसे पूछ सकता है, न्यू दिल्ली में है। और एक सवाल इससे ये पूछ सकता है कि ये बना कब था भाई? NGT तो 2010 में बना था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ट्राइब्यूनल है ये, यानी पर्यावरण और यानी इन्वायरमेंट से संबंधित जितने मुद्दे होंगे, इन्वायरमेंट का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, वो सब इसका काम होगा। एक ये न्यायिक बॉडी है, या कह सकते हैं जुडिशियल अथॉरिटी है ना, जुडिशियल अथॉरिटी है या न्यायिक निकाय है एक तरह से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आज के सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। शानदार सेशन, आपको छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेमोराइज कराएंगे। बाकी हमारी क्लासेस लेखपाल की लीजिए जाके, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से, या PCS की पूरी तैयारी शुरुआत से करना चाहते हैं तो उसके भी बैचेस चल रहे हैं, एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी आपको कराई जाएगी।